हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम सभी लोग देखने वाले हैं भौतिकी यानी फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मेजरमेंट यानी मापन के सारे सवाल को। राइट, एनसीईआरटी सार संग्रह वन डे एग्जाम के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। राइट, आइए आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। राइट, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मूल भौतिक राशियाँ की संख्या कितनी है। तो मूल भौतिक राशियाँ की जो संख्या है वो कितना है, 7 है। मूल भौतिक राशि की संख्या कितना है, 7 है। नेक्स्ट है मूल भौतिक राशियाँ कौन कौन सा है। तो मूल भौतिक राशियाँ क्या है, लंबाई है, समय है, ताप है, द्रव्यमान है, विद्युत धारा है, उस पर ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा है। राइट, ध्यान रखेंगे ये सारी भौतिक राशियाँ जो है वो मूल भौतिक राशियाँ हैं। राइट, नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है वो है कैंडेला। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। नेक्स्ट है एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक बराबर कितना होता है। तो एक पारसेक बराबर जो होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.262 यानी 3.262 एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। राइट, नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है। तो वायुमंडलीय दाब मापने का जो मात्रक होता है वो बार होता है। राइट, नेक्स्ट है शक्ति का मात्रक क्या है। तो शक्ति का मात्रक जो है वाट है। राइट, नेक्स्ट है कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक। तो कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जो है जूल है। राइट, एमकेएस प्रणाली में त्वरण जिसको हम एक्सेलरेशन का मात्रक क्या है। तो एमकेएस प्रणाली में त्वरण और एक्सेलरेशन का जो मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। राइट, आइए कुछ मूल भौतिक राशियाँ उसके मात्रक और प्रतीक के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आता है लंबाई। लंबाई को मीटर में मापते हैं और इसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। राइट, दूसरा है द्रव्यमान जिसको मास भी कहते हैं। तो द्रव्यमान को किलोग्राम से में मापते हैं और इसको केजी में इसका सिंबल यानी प्रतीक होता है। राइट, नेक्स्ट है समय। समय को सेकेंड में मापते हैं और स्मॉल एस जो है इसका प्रतीक होता है। राइट, नेक्स्ट है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ए से इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है ताप यानी टेम्परेचर, इसको केल्विन में मापते हैं और के से डिनोट करते हैं। राइट, नेक्स्ट है पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा जो है इसको हम लोग मोल में मापते हैं और MOL यानी मोल से हम लोग इसका सिंबल होता है। राइट, ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है और CD से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। राइट, 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है। तो ये जो होता है 1.0 बार के बराबर होता है। राइट, नेक्स्ट है एक पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है। तो एक पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है, यानी 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पास्कल किस राशि का मात्रक है। तो पास्कल जो है वो दाब का मात्रक है। किसका, दाब का। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है बल का मात्रक क्या है। तो बल का मात्रक न्यूटन है। नेक्स्ट है आवेग का मात्रक क्या है, न्यूटन सेकेंड। आवेग का मात्रक जो है वह है न्यूटन सेकेंड। राइट, नेक्स्ट है वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक। तो वायुमंडल में ओजोन परत जो अवरक्त किरण को आने से रोकता है उसको मापने का जो मात्रक है वह है डॉप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है। तो एंगस्ट्रम में जो है तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ को मापा जाता है। राइट, नेक्स्ट है एक अशुशक्ति में कितने वाट होते हैं। तो एक अशुशक्ति में 746 वाट होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। राइट, नेक्स्ट होता है एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो एक माइक्रोन जो है आपका 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻⁻3 मिलीलीटर के बराबर होता है। राइट, नेक्स्ट है चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है वो ओम मीटर होता है। राइट, नेक्स्ट है रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं। तो रेडियन और स्टेरेडियन जो है एक पूरक मात्रक है, यानी सप्लीमेंट्री यूनिट है। राइट,
क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में जो है आपका जल का बहाव मापा जाता है, राइट। नेक्स्ट है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, यानी दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है, दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, राइट। ध्यान रखेंगे आप लोग, दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का? ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है, समतल कोण एवं घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? तो समतल कोण और घन कोण जो है आपका पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री जो है आपका ये राशि है, राइट। आगे है, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के बारे में देखते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट जो है कि चीज़ों को आज हम लोग देखते हैं, राइट। सबसे पहली चीज़ें क्या है कि आपका दूरी है। दूरी कौन सी राशि हो जाएगी? तो दूरी जो है आपका अदिश राशि हो जाएगा, लेकिन बल सदिश राशि होगा। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है, ध्यान रखिएगा। चाल आपका अदिश राशि हो जाएगा। विस्थापन आपका सदिश राशि हो जाएगा। 1 खगोलीय इकाई बराबर 1.496 × 10⁻11 मीटर हो जाता है, ध्यान रखिएगा, राइट। नेक्स्ट है आपका द्रव्यमान। तो द्रव्यमान जो है आपका अदिश राशि है, वेग आपका सदिश राशि है, आयतन आपका अदिश राशि है, संवेग आपका सदिश राशि है। 1 डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर होता है। 1 बैरेल बराबर 159 लीटर होता है। इस बात को आप सब ध्यान रखिएगा, राइट। अगर हम समय की बात करें तो समय आपका अदिश राशि हो जाएगा, त्वरण आपका सदिश राशि हो जाएगा, कार्य आपका अदिश राशि हो जाएगा, कोणीय वेग आपका सदिश राशि हो जाएगा। 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 मीटर होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और 1 नैनो मतलब आप नोट से कनेक्ट कर सकते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है, राइट। ध्यान रखिएगा, राइट। आगे है घनत्व। तो घनत्व आपका अदिश राशि हो जाएगा। चुंबकीय तीव्रता आपका सदिश राशि हो जाएगा। विद्युत धारा अदिश राशि हो जाएगा। विद्युत तीव्रता आपका सदिश राशि हो जाएगा। 1 टेरोमीटर 10 के पावर 12 मीटर के बराबर होता है और 1 फैदम बराबर 6 फीट। ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है। आइए एक इम्पोर्टेंट लाइन को हम लोग समझ लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करता है।